हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास एक LG का 32 इंच का सेट है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेट को ऑन करके यहाँ पर प्रॉब्लम को दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करने पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है कि इसमें आपकी जो पिक्चर है वो स्टेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें कुछ हमें हलचल देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर ये डबल इमेज के साथ हमें फ्लिकरिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो पैनल लगा हुआ कंपनी ने कौन सा पैनल यूज करा है। बेसिकली इसमें जो पैनल कंपनी ने यूज करा है, यहाँ पर जो पैनल है ये सैमसंग LG का 32 इंचेस का पैनल यूज करा हुआ है। अभी यहाँ पर देखोगे तो इसका जो पैनल का टीकोन है, ये पैनल का टीकोन है। और ये हमारा जो टीकोन है, इस टीकोन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी DC टू DC IC है, यहाँ पर आपकी टीकोन IC लगी हुई है और ये आपकी रोम IC है। बाकी यहाँ पर आपके VGH और VGL के लिए यहाँ पर कुछ IC लगी होती हैं। तो अगर आपके पैनल में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पैनल का यहाँ पर मॉडल नंबर है। तो इसमें जो मॉडल नंबर है यहाँ पर LC320DXY, ये इसका पैनल का मॉडल नंबर है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपके पैनल में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसके एक बेसिक वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमें चेक करना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पर यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम लगा लेते हैं यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज पर। तो मल्टीमीटर हमने DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या है कि आपकी सबसे पहले प्राइमरी वोल्टेज को हम चेक करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी पैनल को चेक करते हो और पैनल को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पैनल को चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्यूज है, और ये फ्यूज पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में भी हमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अब आउटपुट अगर हमारी यहाँ पर बन रही है तो आउटपुट हमारी सीधा जाती है कहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर IC है। अब ये जो IC है इसको हम बोलते हैं DC टू DC IC। अब ये DC टू DC IC क्या काम करती है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए DC टू DC IC यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये 12 वोल्ट की सप्लाई लेती है और यहाँ पर एक वोल्टेज बनाती है जिसको हम बोलते हैं 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितनी वोल्टेज की सप्लाई बना रही है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो वोल्टेज है ये 3.3 वोल्ट हमारे बना रहे हैं। यहाँ पर काफी रस्ट जमा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें एक पॉइंट होता है VCC 3.3, आप उस पर भी चेक कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है, ये वोल्टेज मुझे यहाँ पर कुछ अब नॉर्मल मिल रही है, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है वो 3.3 की जगह यहाँ पर 4.16 है, लेकिन ये वोल्टेज मेरी स्टेबल नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब भी आपके पैनल में इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये जो पैनल है, इस पैनल में सबसे पहले आपको इस टीकॉन IC को चेक करना है। टीकॉन IC पे अगर हम वोल्टेज को चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे टीकॉन IC को चलने के लिए यहाँ पर 1.2 वोल्टेज मिल रही है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर इस IC को एक वोल्टेज और चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं 3.3 वोल्ट। तो इस 3.3 वोल्ट को भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 3 वोल्ट की जगह इसमें जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर 4 वोल्ट की सप्लाई अब देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर 4 वोल्ट की सप्लाई आती है तो हो सकता है कि आपकी जो IC है ये भी खराब हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों ही IC आपकी फॉल्टी हो सकती है। तो इसको फॉल्ट को डायग्नोस करना है कि इन दोनों में से कौन सी IC अभी आपकी फॉल्टी है। लेकिन यहाँ पर उससे भी पहले हम कुछ वोल्टेजेस हैं जिसको हम चेक करते हैं। जैसे ही आपकी टीकॉन IC यहाँ से ऑन होती है, तो टीकॉन IC ऑन होते ही क्या निकालती है, यहाँ पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट का एक इनेबल निकालती है। जब ये इनेबल इस IC को मिलता है तो ये IC क्या काम करती है, सबसे पहले एक AVDD की सप्लाई को बूस्ट करती है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस डायोड पे अगर मैं इस साइड पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। लेकिन डायोड की अगर आउटपुट में चेक करता हूँ तो आप देखोगे मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये सप्लाई बन रही है तो यानी कि हम समझेंगे कि हमारी जो DC टू DC IC है ये ड्राइव जनरेट कर रही है, जिससे क्या होता है कि एक बूस्ट सर्किट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 कन्वर्टर कंबाइन होते हैं इस IC के अंदर। एक स्टेप डाउन का कन्वर्टर होता है और एक स्टेप अप का कन्वर्टर होता है। स्टेप डाउन का कन्वर्टर क्या काम करता है, ये 3 वोल्ट बनाने का काम करता है। और स्टेप डाउन का कन्वर्टर क्या काम करता है, सॉरी स्टेप अप का कन्वर्टर क्या काम करता है, यहाँ पर वोल्टेज को पंप करने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर आपकी वोल्टेज पंप होगी तो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर देखोगे बूस्ट सर्किट। तो बूस्ट सर्किट के एक सिरे पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है
लेकिन डायोड के आउटपुट सिरे पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ओके है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है कि ये वोल्टेज आपकी जाती है सीधा सीधा इस आईसी के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आईसी कंपनी ने यहाँ पर लगा रखी है, इस आईसी को हम बोलते हैं यहाँ पर VGH और VGL, यानी कि बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने दो आईसी यूज करी है, एक VGH के लिए यूज करी है और एक VGL के लिए यूज करी है। अब दोस्तों होता यह है कि यहाँ पर इसके अंदर एक PNP ट्रांजिस्टर विद डुअल सीरीज स्विचिंग डायोड लगे होते हैं। अब यहाँ पर ये AVDD की सप्लाई को इनपुट लेता है, तो AVDD सप्लाई अगर ये इनपुट ले रहा है तो इसको हम चेक कर लेंगे तो ये AVDD वोल्टेज कहाँ से इनपुट ले रहा है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से देखोगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है, और 14 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज बनाएगा, ये वोल्टेज बनाना चाहिए हमारा VGH वोल्टेज। तो उस VGH वोल्टेज अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसके लास्ट पिन पे देखते हैं। तो लास्ट पिन पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखोगे मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर 26 वोल्ट की सप्लाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, अब 26 वोल्ट बनते ही यहाँ पर क्या है, एक टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी आ रही है। अब ये वोल्टेज आने के बाद दोस्तों करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर VGL का टेस्टिंग पॉइंट है। अब VGL का जो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वोल्टेज मुझे देखने के लिए मिल रही है, वोल्टेज बिल्कुल फ्लक्चुएशन कर रही है। अब अगर ये वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट कर रही है तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस के इस तरह पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पर जो वोल्टेज है ये भी हमारी फ्लक्चुएशन कर रही है। तो हो सकता है कि हमारी जो DC टू DC आईसी है या फिर ये वाली आईसी हमारी खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ड्राइव चलती है, नेगेटिव ड्राइव। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो हमें माइनस में मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल जो वोल्टेज है वो माइनस में नहीं मिल पा रही है। तो अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज माइनस में नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस आईसी को चेक करना पड़ेगा। अब इस आईसी को कैसे चेक करना है, सबसे पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं, और सेट को ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम इम्पीडेंस वैल्यू एक बार चेक करेंगे। मल्टीमीटर को लगा लेते हैं यहाँ पर हम डायोड रेंज पर, और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, रेड वायर को ग्राउंड से लगा देना है और ब्लैक वायर से यहाँ पर आपको इम्पीडेंस वैल्यू चेक करना है। हालांकि यहाँ पर VGL पे हमें कोई इम्पीडेंस वैल्यू नहीं मिलेगी। VGH पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 629 की वैल्यू मिल रही है, यानी ये सर्किट ओके है। अगर मैं यहाँ पर 3.3 की वैल्यू चेक करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे 3.3 की वैल्यू में मुझे यहाँ पर 150 के अराउंड वैल्यू मिल रही है, यानी ये जो सर्किट है हमारा ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सर्किट है एक AVDD का है, तो AVDD पे भी आप देखोगे यहाँ पर हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है, और एक वोल्टेज यहाँ पर HAVDD अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी वोल्टेज बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी जो वैल्यू है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अगर आपको यहाँ पर VGH चेक करना VGL चेक करना है तो मल्टीमीटर की प्रोब को आपको क्रॉस सेट कर लेना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मैं ब्लैक वायर को ग्राउंड लगाऊंगा और रेड वायर से यहाँ पर VGL के टेस्टिंग पॉइंट पे एक वैल्यू लूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू भी हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती है और आपका जो पैनल है उसमें इस तरीके से बिहेव होता है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ट्रैक हैं जो मेंशन हो रखे हैं। अब यहाँ पर जो ट्रैक है वो मेंशन क्या हो रखे हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ ट्रैक है। जैसे इसमें क्या ट्रैक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है VGH ओड इवन। तो इस तरीके के ट्रैक में आपको सबसे पहले ओड इवन की फ्लिप फ्लॉप को चेक करना होता है कि ओड इवन के फ्लिप फ्लॉप आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसको पावर देंगे, और पावर देने के बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर जो ओड इवन का फ्लिप फ्लॉप है वो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ओड इवन फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपकी पिक्चर जो है वो जंप करेगी, वो फ्लिकर करेगी, क्योंकि ये कॉमन फॉल्ट होता है कुछ पैनलों का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक है VGH R पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे VGH वोल्टेज मिल रहे हैं, ओके वोल्टेज है। और VGH F पे अगर चेक करूंगा तो VGL वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर जो VGL वोल्टेज है बिल्कुल हमारी नहीं बन रही है। अगर VGL वोल्टेज नहीं बन रही है तो इस कंडीशन में यहाँ पर आगे चेक करेंगे, ओड इवन पे चेक करते हैं। तो ओड इवन पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओड इवन पे भी मुझे यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन वो नहीं मिल रही, यानी कि हमारा VGH F है। आगे वाला देखते हैं तो इस पे भी हमारी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओड पे हमारी कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है, दोनों पे माइनस में वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है।
और यहाँ पर इवन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इवन पे भी आप देखोगे यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है ये फॉल्टी हो सकती है। तो अभी इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर ओड इवन यानी कि वीजेच वैसे हमारा बन रहा है और वीजेच अगर बन रहा है, वीजेल नहीं बन रहा, तो ओड इवन बाईपास करने से हमारा ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वीजेल बनाने का काम इस आईसी का होता है। जब तक ये आईसी यहाँ से वीजेल नहीं बनाएगी तो यहाँ पर क्या है कि आपका काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस आईसी को यहाँ से रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके फिर हम चेक करेंगे कि हमारे जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसको हम एक बार रिप्लेस कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस टिकोन से इस टिकोन आईसी को हम डीसी टू डीसी आईसी को चेंज करेंगे और डीसी टू डीसी आईसी चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारी क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी को चेंज कर लेता हूँ और चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर पैनल की कंडीशन सेम होती है तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पर एक वीजीएल वोल्टेज अलग से देना, क्योंकि अभी जो हमारी कंडीशन देखने के लिए मिल रही है वो वीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही है और दूसरा यहाँ पर ओड इवन यहाँ पर हमारे फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप ओड इवन को बाईपास भी करते तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंडीशन यानी सिचुएशन बन रही है वो ये है कि आपकी डीसीआईसी ही वर्किंग में नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर डीसीआईसी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। जब रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करने के बाद अगर कंडीशन सेम होती है तो उस कंडीशन में फिर हम ओड इवन को बाईपास करेंगे। और ये जो सेट होते हैं हमारे पास ज्यादातर मैकेनिक से आते हैं, तो मैकेनिक बहुत बार इसको छेड़ देते हैं, यानी जिनको नॉलेज नहीं होती तो वो कुछ भी कोई भी ट्रैक काट देते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस तरीके से क्या है कि रिपेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आईसी को निकाल के और आईसी को रिप्लेस कर देता हूँ और आईसी को रिप्लेस करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। अगर कंडीशन सेम रहती है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी डीसी टू डीसीआईसी को रिप्लेस करा था, रिप्लेस करने के बाद अभी क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर इसकी सारी वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो चेक करनी है एवीडीडी वोल्टेज है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज हमारी बन रही है। फिर यहाँ पर हमारी जो वीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही थी, तो उस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो आप देखोगे इससे पहले जो हमारी वोल्टेज बन रही थी वो -2 वोल्टेज बन रही थी और अभी यहाँ पर जो वोल्टेज बन रही है वो हमारी -4 वोल्टेज बन रही है। अब यहाँ पर अगर ये वोल्टेज आपकी बन रही है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीजेच वोल्टेज भी बन रही है, और वीजेच वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इससे पहले क्या है कि हमारा ओड इवन यानी फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा था, तो इसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारा ओड इवन फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर काम कर रहा है, यानी यहाँ पर 1 सेकंड वीजेल आ रहा है, 1 सेकंड वीजेच आ रहा है। इससे पहले क्या है कि यहाँ पर आपका वीजेच वीजेल नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर दोनों ट्रैकों पे मुझे ओड इवन मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो चल रहा है। और अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप चल रहा है तो हमारे पैनल की पिक्चर भी बननी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पैनल की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके चल रहा है, उसमें आपकी पिक्चर बिल्कुल ओके चल रही है, उसमें कोई भी बार कुछ भी कोई लाइनिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।